ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए विभिन्न मामलों के अलावा उनके सुझावों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि विभिन्न परियोजनाओं की डीपीआर समयबद्ध तरीके से बनाई जानी चाहिए। मुख्यमंत्री आज शिमला में बजट 2022-23 की विधायक प्राथमिकताओं को अंतिम रूप देने के लिए कांगड़ा और किन्नौर जिलों के विधायकों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने बीते 4 सालों के दौरान राज्य के हर क्षेत्र और समाज के हर वर्ग को कल्याणकारी और विकासात्मक योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी के बावजूद सरकार ने प्रदेश में स्वास्थ्य अधोसंरचना को सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान दिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर सरकार चिंतित है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। मुख्यमंत्री ने आज शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि कोरोना से मरने वालों की बढ़ोतरी भी चिंता का विषय है। उन्होंने कहा है कि कोरोना संक्रमण में वृद्धि के बावजूद फिलहाल प्रदेश में आने वालों पर पाबंदी लगाने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार अगले 2-3 दिनों में कोरोना की स्थिति की फिर से समीक्षा करेगी और परिस्थितियों के अनुसार अगला निर्णय लिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल ने कहा है कि नई शिक्षा नीति वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुरूप है और युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने में कारगर सिद्ध होगी। सहजल आज कसौली विधानसभा क्षेत्र के भोजनगर राजकीय प्राथमिक स्कूल के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति का उद्देश्य युवाओं को शिक्षा के क्षेत्र में स्वतंत्रता प्रदान करना और उनकी अभिरुचि को विकसित करना है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान के सूत्र को अपनाकर जन जन को रोटी, कपड़ा और मकान सुनिश्चित करने की दिशा में अग्रसर है। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने प्रदेश सरकार पर जानबूझकर सीमेंट के दामों में बढ़ोतरी करने का आरोप लगाया है ताकि सीमेंट कंपनियों को फायदा पहुंचाया जा सके। राठौर ने आज शिमला में एक बयान में प्रदेश सरकार से सीमेंट की दरें तुरंत कम कर प्रदेशवासियों को राहत देने की मांग की। कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रदेश सरकार पर कोरोना नियमों को लेकर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार एक ओर लोगों को सामाजिक दूरी और मास्क पहनने की सलाह दे रही है जबकि खुद इन नियमों की सरेआम अवहेलना कर रही है। राठौर ने सरकार पर कर्मचारियों की मांगों की अनदेखी का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार पुलिस कर्मियों की मांगों को लेकर पूरी तरह से असंवेदनशील है। शिमला के उपायुक्त आदित्य नेगी ने कहा है कि रिज मैदान पर आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह कोरोना नियमों के अनुसार होगा। उपायुक्त ने कहा है कि समारोह के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और कोरोना प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि जिला प्रशासन कोरोना मामलों में वृद्धि को देखते हुए पूरी तरह सतर्क है और बाजारों के खुलने व बंद करने के समय का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। कुल्लू जिला के बंजार उपमंडल के ग्राहों गांव के पास सामी नाला नामक स्थान पर आज दोपहर बाद एक जेसीबी के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 4 लोगों की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। दुर्घटना के समय जेसीबी काम पर लगी हुई थी। कुल्लू के पुलिस अधीक्षक गुरदेव शर्मा ने बताया कि मृतकों में से 3 ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया जबकि एक व्यक्ति की अस्पताल ले जाते हुए मौत हो गई। मृतकों में ढाबेराम, प्यारदासी, भीम सिंह और हेमराज शामिल हैं। घायलों को बंजार अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। दुर्घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।